हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 400। पार्ट नंबर 399 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी, यानी पेज पेज को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 18 लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कॉपी जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर पेज को 18 किस प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कॉपी को रखेंगे। देखिए पेज को आपको 18 किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पर पेज में यहाँ पर देखते हैं कि पी कितने स्थान पाता है। देखिए तो पी यहाँ पर पी कितने पाता है, 16 पाता है। ठीक है, ए कितने पाता है, तो ए आपको 1 पाता है। यहाँ पर जी कितने पाता है, यहाँ पर 7 पाता है। और यहाँ पर ई कितने पाता है, यहाँ पर ई 5 पाता है। ठीक है, 5 इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 16 को, 1 को, 7 को और 5 को आपस में सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना गया, 29 आएगा। कितना गया, 29 आ जाएगा। और 29 को क्या करेंगे कि यहाँ 18 आ जाएगा। देखिए 29 में क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। और 2 और 8, देखिए 29 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 2 और 8 9 से बन रहा है। तो 2 को और 9 को आपस में तो गुना करेंगे तो 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। देखिए 18 आपका गया, उसी प्रकार से यहाँ से 18 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे कॉपी को भी ध्यान से देखेंगे। कॉपी में क्या रखते हैं, सी को इतने पाता है, 3 पाता है। और यहाँ पर ओ कितने पाता है, 15 पाता है। ठीक है, यहाँ पर पी कितने पाता है, तो 16 पाता है। और यहाँ पर ई की वाई कितने पाता है, तो 25 पाता है। ठीक है, 25 पर इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यानी 3 को, 15 को, 16 को और 25 को आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना देगा, सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना का, यहाँ पर 59 आ गया। कितना का, 59 आ जाएगा। और 59 को क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह आ जाएगा, तो 59 को भी क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। यानी 5 और 9 को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। 9 5 कितना होता है, यहाँ पर 45 होता है। कितना होता है, 45 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्नवाचक यहाँ पर श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो श्रृंखला है किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर 8 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 20 हो रहा है। और 20 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 8 क्या लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं। 8 में क्या करेंगे, 8 में अगर 3 को जोड़ देंगे कितना का, 11 आ जाएगा। 11 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 14 लिख रहे हैं। तो 11 में क्या करते हैं, 11 में आपको 3 को जोड़ देंगे कितना का, 14 आ जाएगा। और 14 से क्या लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं। तो 14 में भी क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे 17 आ जाएगा। और 17 से क्या लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं। तो 17 में क्या करेंगे, 17 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 20 आ जाएगा। और 20 ले क्या करेंगे, तो 17 क्या करेंगे, 20 में भी 3 को जोड़ेंगे। जब 20 में 3 को जोड़ेंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया, 23 आ जाएगा। कितना गया, 23 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखते हैं कि 23 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पर नीचे एक आकृति है, इन आकृति में बताना है कितनी रेखाओं से मिलकर ये क्या बना है, आकृति बना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा। और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर प्रश्न समझ लिया, इसमें क्या बोल रहा है, इस आकृति में आपको सरल रेखा बताना है। सरल रेखा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कितनी रेखाओं से मिलकर यह आकृति बना है। देखिए तो कितनी रेखाओं से मिलकर बना है, देखिए यहाँ से गिनते हैं, एक कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 हो गया। ठीक है, एक क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। इन देखिए यहाँ पर 1 हो गया, इसको ऊपर रखेंगे तो 2 हो गया, और इसको रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 हो गया। 3 रेखा से अभी बन रहा है। ठीक है, 3 हो गया। 3 के बाद में देखिए ई वाला बनेगा, ये कितना हो गया, ये 3 1 4 हो गया। 4 के बाद में देखिए 1 बन रहा है, यहाँ पर 5 हो गया है। और यहाँ पर ई बन रहा है, कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है, 6 बन रहा है। 6 के बाद में देखिए और बन रहेगा। 6 के बाद में देखिए इसको अगर रखेंगे तो कितना आ रहा है, 7 गो आ रहा है। ठीक है, 7 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना आ रहा है, 8 गो आ रहा है। ठीक है, 8 के बाद में देखिए 8 गो आ रहा है। 8 के बाद में अगर इसको रखेंगे, देखिए ई वाला है, 8 के बाद में इसको रखेंगे तो क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना दिख रहा है,
देखिए यहाँ पर 10 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। 10 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना दिख रहा है, देखिए एक कितना दिख रहा है, तो ये आपको 11 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इस आकृति में कितनी रेखाओं से मिलकर क्या है आकृति बनाए, तो यहाँ पर 11 गो, यानी 11। देखिए सरल रेखाएं कितने हैं, 11 गो है। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि मैंगो को यहाँ पर देखिए OCPHP के रूप में कोडित किया जाता है तो यानी देखिए एप्पल को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर मैंगो की क्या लिख रहा है, मैंगो का आपको यहाँ पर देखिए OC यानी PHP लिख रहा है। ठीक उसी कोड भाषा में आपको बताना है कि एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर मैंगो को क्या रखते हैं, ठीक है, यानी MA यहाँ पर क्या दिया, N दिया, यहाँ पर G दिया और यहाँ पर O दिया। मैंगो को क्या लिख रहा है, देखिए तो मैंगो के यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, O लिख रहे हैं, ठीक है, O हो गया, C हो गया, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर H हो गया, फिर यहाँ पर P हो गया। देखिए तो किस प्रकार से लिख रहा है, M से क्या लिख रहा है, O लिख रहा है, तो M से O एक। देखिए तो यहाँ पर एम क्या करते हैं, एम में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, ओ आ जाएगा। ठीक ओ आ गया। उसी प्रकार से ए से क्या लिख रहा है, यहाँ पर ए से क्या लिख रहा है, ए से सी लिख रहा है, तो एम क्या करते हैं, एम में 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, सी आ जाएगा। एन से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, तो एन में क्या करते हैं, एन में आपको 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, यानी यहाँ पर पी आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर जी के बाद में क्या आता है, जी एच आता है, तो इसमें क्या करेंगे, एक को जुड़ रहा है, ठीक एक को जुड़ रहा है। और ओ से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, तो इसमें भी क्या कर रहा है, एक को जुड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी एप्पल को रखेंगे। देखिए एप्पल में क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, डबल पी लिखा है, देखिए यहाँ पर डबल PLE हो गया। ठीक है, एप्पल को क्या लिखेगा, देखिए एप्पल में क्या करते हैं, एप्पल में ए में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। जब ए में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, सी आ जाएगा। कितना क्या, सी आ जाएगा। और पी में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। देखिए पी में 2 को जोड़ेंगे तो कितना क्या, यानी PQR आता है। ठीक कितना, PQR आता है, यहाँ पर कितना गया, आर आ गया। ठीक है, आर आ गया। उसी प्रकार से देखिए पी में भी 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो आर आ गया। कितना गया, आर आ जाएगा। और एल में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे। जब एल में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एल एम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या ई में भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देते हैं। ई में 1 को जोड़ देंगे तो ई एफ आ गया। कितना एफ आ गया। देखिए यानी एप्पल को क्या लिखेगा, तो एप्पल को देखिए यहाँ पर CRRMF देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी CRRFM। देखिए यहाँ पर किस में दिया है, यानी इसमें नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्यों दिया है, इसमें भी नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया, यानी CRRMF, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर कद्दू दिया है, पालक दिया, आलू दिया, इन तीनों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, कद्दू लिख रहा है, पालक लिख रहा है, आलू लिख रहा है। इन तीनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए आपस में किस प्रकार से समित है, देखिए कद्दू पालक से समित है, नहीं है। पालक के आलू से समित है, नहीं है। अगर सब्जी बोलता तो सब्जी के अंदर में तीनों आता है, लेकिन यहाँ पर तीनों यानी सब्जी के नाम ही बोल रहा है। यहाँ पर कद्दू अलग हो गया, यानी पालक भी अलग हो गया, आलू भी अलग हो गया, यानी किसी प्रकार से आपस में समित नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको क्या रखते हैं, कद्दू को रखते हैं। एक कद्दू का हो गया, इसमें वेन डायग्राम किसके बनेगा, पालक हो गया। ठीक है, यानी पालक हो गया। अब इसके बाद में ई वाला क्या बनेगा, आलू बन जाएगा। क्या होगा, यानी आलू हो गया। ठीक है, आलू, यानी तीनों क्या बनेगा, तीनों आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। यानी तीनों को देखिए इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इससे पहले जो 2 आकृति दिया ना, वो 2 आकृति में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 34, यहाँ पर 62 किस प्रकार से लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यानी इसमें तीसरा आकृति में भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या देखेंगे, यानी 15 को 19 को आपस में क्या करेंगे कि 34 आ जाएगा। देखिए तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, इनको आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना रहा है, देखिए यहाँ पर कितने रहे 15 और यहाँ पर प्लस में क्या दिए 19 दिए। ठीक है, इनको आपस में जोड़ते हैं तो इतने इसमें जोड़ेंगे तो कितने का 9 4 देखिए 9 5 कितना का 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना गया 14 आ गया। ठीक है, 14 आ गया। और यहाँ पर कितना 1 1 2 हो गया, एक हंसीलिया कितना गया 3 आ गया, कितना 34 आ रहा है। इनको आपस में देखिए 15 को और 19 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया 34 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 49 को और 13 में आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। ठीक 62 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 49 लिख रहा है। ठीक है, 49 हो गया और 49 को और प्लस
इसको क्या करते हैं 13 को जोड़ लेते हैं। देखिए 13 को आपस में जोड़ लेते हैं, जब जोड़ लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर कितना गया 9 2 कितना 9 3 12 होता है, ठीक है 12 हो गया। अब 12 एक हासिल कितना बचा, एक बचा है। अब इसमें देखिए 5 हो गया और एक हासिल कितना गया 6 हो गया। देखिए 62 है ना, ये 62 दिए। ठीक उसी प्रकार से तीसरा आकृति में भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा है 36 दिया है और 36 में क्या करेंगे 26 को जोड़ लेते हैं। ठीक है देखिए इनको जोड़ेंगे तो 6 दूनी के 12 हो गया और यहाँ पर 3 2 5 हो गया, और कितना गया 6 हो गया, कितना गया 62 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 62 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप आपस में इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया, यानी हंसना जो है ना आनंद से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रोना जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आनंद, आनंद की अवस्था में लोग हंसते हैं। क्या करते हैं, आनंद की अवस्था में लोग हंसते हैं। देखिए आनंद की यहाँ पर लिखते हैं, आनंद की अवस्था लिखते हैं, ठीक यानी अवस्था हो जाएगा। ठीक है आनंद की अवस्था, यानी आनंद की अवस्था में लोग क्या करते हैं हंसते हैं, आनंद की अवस्था में लोग हंसते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे कि इसकी अवस्था में क्या करेंगे लोग रोते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर शोक को रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा शोक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शोक हो गया। ठीक है यहाँ पर देखिए शोक, शोक की अवस्था में यहाँ पर कहते हैं शोक की, ठीक है शोक की अवस्था में यानी अवस्था, ठीक है अवस्था में, ठीक है अवस्था में क्या करते हैं लोग रोते हैं। देखिए जिस प्रकार से आनंद, आनंद की अवस्था में लोग क्या करते हैं हंसते हैं, यानी हंसना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शोक, शोक की अवस्था में लोग क्या करते हैं रोते हैं, क्या रोना हो जाएगा। तो देखते हैं शोक किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी दर्पण को यानी छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक आकृति दिया है, यानी मान लीजिए दर्पण क्या दिया छायांकित रेखा दी है। इन रेखा को अगर हम इस दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए जब इस आकृति को देखिए इस क्या रखेंगे छायांकित रखिए या रेखा रखिए या आकृति बोलिए, इस मान लीजिए ये आकृति है, ठीक है इस आकृति को हम क्या करते हैं इस दर्पण में देखते हैं ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो क्या करते हैं सबसे पहले इस आकृति को दर्पण में देखते हैं। जब देखिए इस दर्पण को यहाँ पर दर्पण रखा है, अगर इस दर्पण में अगर हम 9 को देखेंगे तो 9 देखिए आपको इस प्रकार से दिखेगा। अगर 8 को रखेंगे तो 8 आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है बी को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर बी लिख रहा है, तो बी को यहाँ पर देखेंगे तो किस प्रकार से बी आपको देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए डी लिख रहा है, तो डी को आपको देखेंगे तो इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है यहाँ पर देखिए ए को अगर मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाएगा, और यहाँ पर 4 लिख रहा है। ठीक है तो 4 आपको इस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पर देखिए 6 आपको देखिए इस प्रकार से दिखेगा। देखिए इस आकृति को, इस छायांकित रेखा को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह का जो देखते हैं ना किस आकृति वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए किस में दिख रहा है 9 देखिए यहाँ पर आ गया इस तरह से लिख रहा है, ए नहीं होगा। देखिए 9 आपको इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ठीक है लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है पी लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए क्यू और पी लिख रहा है, यहाँ पर 4 लिख रहा है, ए 9 क्या लिख रहा है ये गलत क्या लिख रहा है इस तरह से नहीं हो रहा है। इसमें देखिए सी में देखते हैं, सी में क्या दिख रहा है, सी में आपको सी में दिख रहा है, सी में देखिए यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि 4 आपको यहाँ पर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर 5 शब्द है, इन 5 शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजाना है। क्या करना है सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाना है, यानी सबसे बड़ा कौन होगा उसके बाद कौन होगा उसके बाद, यानी घटते क्रम में। यानी देखिए सार्थक क्रम का मतलब क्या, यानी बढ़ते क्रम में जाना। ठीक है बढ़ते क्रम में, तो सबसे इसमें बड़ा कौन सा हो रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए कौन सा जवाहरलाल नेहरू हो रहा है। ठीक है यानी जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कितने पद है 3 पद है। जवाहरलाल नेहरू के बाद में यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है अब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री के बाद में यहाँ पर कितना है यानी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कितने पद है यहाँ पर 5 पद है। ठीक है 5 पद है। और इंदिरा गांधी के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी आपको 2 पद है। ठीक है और 2 के बाद में यहाँ पर देखिए मनमोहन सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह आपको 4 पद है। देखिए इसको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाएं, सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद में यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में मनमोहन सिंह हो जाएगा। देखिए इनको सार्थक क्रम में सजाने के बाद में यहाँ पर देखिए 31,524 दिख रहा है। 31,524 देखते हैं किस
किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन आरेख में निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जैविक फलों और यहाँ पर सब्जियों को निरूपित करती हैं। देखिए यहाँ पर एक क्या लिखा है, वेन आरेख दिए इसमें देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को समझ लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जैविक, देखिए जैविक फलों और यहाँ पर सब्जियों को निरूपित करती हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक वेन डायग्राम के लिए वेन आरेख लिखा है। ठीक है, इस वेन आरेख में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है, देखिए कौन सी ऐसा संख्या है जो कि जैविक है, फल भी है और यहाँ पर सब्जियां भी है। तीनों क्या है, तीनों एक ही है, तीनों एक में आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इस वेन डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जैविक भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए और यहाँ पर सब्जियां भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 को रखते हैं तो 6 को रखेंगे, क्या आपको दिख रहा है, यानी तीनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी तीनों में नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, 6 नहीं होगा। देखिए आपको 3 दिख रहा है, 3 ऐसी है ना जो कि आपको देखिए यहाँ पर जैविक में भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इसमें भी दिख रहा है, जैविक में भी दिख रहा है, यहाँ पर फल में भी दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, सब्जियों में भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सब्जियों में भी दिख रहा है। यानी 3 ऐसी संख्या है, 3 ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर संख्या देखिए जैविक, फल और सब्जियां में निरूपित है। क्या है, तीनों में निरूपित है। ये क्या हो जाएगा, 3 आपको सही हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा। ठीक है, गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस। भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस। और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है, गुना है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए नीचे यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर एक समीकरण लिखा है। ठीक है, इन समीकरण बताना है कि देखिए प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, यानी गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस। भागा का यानी भागा का अर्थ प्लस बोल रहा है और माइनस का अर्थ गुना बोल रहा है। अगर चिन्ह को बदल देंगे तो समीकरण को आपको सही बनाना है। ठीक है, समीकरण किस प्रकार से सही हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। देखिए समीकरण में चिन्ह को बदलेंगे कि यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर भागा रख लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो गुना की जगह पर यहाँ पर माइनस करते हैं। देखिए गुना की जगह यहाँ पर दिए, इसको माइनस करेंगे। आगे दिया है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, तो भागा की जगह पर यहाँ पर प्लस को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे। आप समीकरण को क्या कर रहे हैं, चिन्ह को बदल दिए। जब चिन्ह को बदल दिए समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना रहा है, 91 दिए। ठीक है, 91 भागा कितना दिए, यहाँ पर 13 दिया है और यहाँ पर गुना कितने दिए, 8 दिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस कितने दिए, 37 दिया है और यहाँ पर प्लस में कितने दिए, 44 दिए। ठीक है, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले भाग कर लेंगे। क्या करेंगे, भाग करते हैं। तो भाग करेंगे, 13 7 कितना होता है, 91 होता है और यहाँ पर 8 में 7 ले गुना करें, 8 7 56 होता है, 56 हो गया। और 56 में 37 माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस को 44 को जोड़ देना है। देखिए जब 56 में से 37 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 आएगा। कितना गया, यहाँ पर 19 आएगा और 19 को क्या करेंगे, 14 को 44, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 44 देना है, तो 44 को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इनको जोड़ लेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, यहाँ 63 आएगा। कितना, 63 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, तो 63 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का आकृति का चयन करें। देखिए यहाँ पर 3 आकृति दी है। ठीक, इन 3 आकृति में से आपको बताना है श्रृंखला दी है। ये चौथा आकृति में जो है ना, इस आकृति में चौथा आकृति यानी आगे कौन सी आकृति आएगा आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए पहला आकृति हो गया, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और यहाँ पर चौथा आकृति में कौन सा यहाँ पर आकृति 4 ऑप्शन में से भरा जाएगा। ठीक है, देखिए यानी श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए तो श्रृंखला पूरा करने से पहले देखते हैं कि ऑप्शन ए, देखिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एक गोला बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कितना दिया है, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी पहला आकृति में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वाला आपको बिंदु दिया है। ठीक है, और इसको यहाँ पर लिखा है। इस दूसरा में क्या लिख रहा है, तो दूसरा में देखिए यहाँ पर आ गया, यानी इसको क्या किया, यहाँ से देखिए यहाँ से इसको इधर से पलट दिया। ठीक है, जब इधर से पलटा है तो इधर आ गया, लेकिन ई वाला क्या होगा, ई वाला आपको इधर पलट गया। ठीक, उसी प्रकार से देखिए इसको क्या किया, इसको यहाँ से इधर पलट दिया है, तो यहाँ पलटा है तो इसको हटा दिया है। देखिए ई वाला बिंदु को क्या कर दिया, यहाँ पलट दिया है, यानी एक को छोड़कर लिख रहा है। ठीक है, एक आकृति को छोड़कर। उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, यानी यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी इस आकृति को देखिए यहाँ से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इसको भी क्या करेंगे,
यहाँ पर आकृति आ जाएगा। देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर घेरा देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक आकृति को हमको छोड़कर लिखना है। देखिए जो आपको यहाँ पर लिखा है आकृति, अगर यहाँ पर एक आकृति छोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर हमको लिख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर करेंगे, ये बन गया, ठीक है, इधर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसमें देखेंगे, अब इसके बाद में देखिए और आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए इसके बाद में यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखिए ई वाला दिए, ठीक है। देखिए ई गोला कहाँ दिए, यहाँ पर दिए। इन गोला को क्या करेंगे, इन गोला को भी क्या करेंगे, एक को बढ़ा देंगे। जब एक को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ई वाला गोला आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए ई वाला क्या करेंगे, देखिए ई वाला यहाँ पर नहीं दिए, लेकिन इसमें क्या दिए, पहला और दूसरा में दिए ना, तो पहला दूसरा में देखिए ई वाला यहाँ पर दिए। इसको यहाँ से घसका कर यहाँ पर ला देंगे, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पर घसका के ला देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ई वाला इस आकृति में बन जाएगा। देखिए इस आकृति यानी इस श्रृंखला में जो है ना, इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका किस में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिए वो ई वाला क्या करेंगे, ई वाला बिंदु तो आपको यहाँ पर रखेंगे ना, ई वाला बिंदु को आपको देखिए इस तरह से बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इनमें क्या करते हैं, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।